नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी। राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में चल रहे बिहार कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग का खिताब सिविल ऑडिट की टीम ने अपने नाम किया। रविवार को दूधिया रोशनी में लीग का महामुकाबला बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और सिविल ऑडिट के बीच खेला गया। मुख्य अतिथि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, विशिष्ट अतिथि प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग प्रत्यय अमृत और बिहार के पूर्व वरीय क्रिकेटर देवजीत तालपात्रा ने विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया। नितेश, जिन्होंने अभी बहुत कितना बढ़िया स्कोरिंग की है और इस मैच का सर तुम्हें बताना चाहता हूँ सर, वो अपडेट था, एक बॉल आप नेट पे देख सकते थे और कहीं से भी स्कोर देख सकते थे, तो एक बॉल का अपडेशन हो रहा था। बहुत बढ़िया कमेंट्री करने वाले मृत्युंजय आए अपना प्राइज कलेक्ट करें। रूपक हैं जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हैं, तो प्लीज रूपक आए। मीडिया प्रभारी हैं, उनको जो विशेष सम्मान है। डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर मुकेश और रविंद्र हैं, एजी साहब डॉक्टर मुकेश, रविंद्र, मुकेश कुमार है, मुकेश कुमार, मुकेश का हो गया, मुकेश का अमन 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 अरुण कुमार सिंह, सर यही और इस लिस्ट में मेरा भी नाम है, तो मैं सबसे लास्ट में प्राइज कलेक्ट करूंगा। सर तो मैं लास्ट में कर लूंगा। तो अब बारी है जो ने खेल बहुत बढ़िया दिखाया है, सारे प्लेयर्स और अलग अलग जगहों से प्लेयर्स आए थे और जिन्होंने कैच को देखा है वो फील कर रहे हैं कि बेगूसराय में बीपीएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ छात्र संगठन आयशा ने शहर के जीडी कॉलेज के गेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। छात्र अध्यक्ष सोनू कुमार के नेतृत्व में पूरे कॉलेज कैंपस में जुलूस निकाल के मेन गेट पर पुतला दहन किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि बीपीएससी 67वीं संयुक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक होना बिहार में चल रहे भ्रष्ट सरकार का नतीजा है। कल ही 67वां बीपीएससी का एग्ज़ाम था, उसका पर्चा लीक हो गया और पर्चा लीक होने की बात चलिए ठीक है, लेकिन कितने शर्मनाक तरीके से नीतीश कुमार गलते हैं, कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बड़ी बात नहीं है तो आप खुले तौर पर कह दीजिए कि हम जो लूसेंट पढ़ते हैं, जीके जीएस पढ़ते, वो पढ़ना छोड़कर हम मजदूरी ही करने लगे या 10-15 लाख रुपए कर ले और डायरेक्ट सीट ही खरीद लिया जाए, तो पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है? आप एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं? और आज का प्रोटेस्ट हम पूरे बिहार में छात्र संगठन आयशा इस मांग को लेकर कर रही है कि ये जो सेटिंग चल रहा है पर्चा लीक का, इसके पीछे कौन है, इसकी सख्त जांच हो, सीबीआई की जांच हो और उन पर एक कानून बने कि ये लंबे दौर से चला आ रहा है और बिहार की एक पहचान बन गई है कि हर एक एग्ज़ाम का पेपर लीक होगा। जो हम समझते हैं ये लाखों नौजवानों के सपनों को आप धोखा दे रहे हैं, उनके सपनों को कुचल रहे हैं। कोई ज़्यादा लोग नहीं है इसमें, लेकिन सरकार कहीं न कहीं इसके साथ लगता है इसमें संलिप्तता है। तो हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो और जल्द से जल्द जांच हो। और आपने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया ठीक है, लेकिन उसका जो आर्थिक और मानसिक दोहन हुआ उसकी भी बात किया जाए और सरकार माफ़ी मांगे छात्रों से। यही मांगों को लेकर हम छात्र संगठन आयशा पूरे। और अब बात मसौढ़ी की, जहां विद्युत स्पर्श से एक मानव बल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आनन फानन में उसे अनुमंडलीय अस्पताल मसौढ़ी लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक मानव बल मसौरी के कुम्हरार टोली मोहल्ले में विद्युत का जम्फर जोड़ रहा था। फिलहाल मृत्यु कैसे हुई है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मृतक कौन लगता था? हमारा चचा वो लगते हैं। घटना कैसे घटी? हमको पता नहीं, हम तो अभी आ ही रहे हैं। सूचना कैसे मिली आपको? हमको कॉल गया था हमारे। बहुत इलेक्ट्रिक शॉक ही है और तो कुछ नहीं है। हमारे चिकित्सक देख चुके थे और देखने के उपरांत ही कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक के चलते इनकी मृत्यु हुई है। घटना के स्थल पर तो है नहीं, हमको कॉल गया। क्या सुने कि मटौड़ा के जो थे धर्मेंद्र जी जो एक्सपायर किए। कैसे एक्सपायर किए? क्या सुने? घटना के बारे में सुनेगा कैसे? घटना तो सुना करंट लग गया, पोल पर चढ़े हुए थे, बना रहे थे, करंट लग गया। मृत्यु देखिए काम लाइन में काम कर रहा था, शटडाउन होके ही लाइन में काम किया जाता है, ठीक है ना। इसके मृत्यु का भी कोई कारण नहीं पता चला, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा मृत्यु कैसे हुई है। जो विभागीय प्रोसेस है उसको हम लोग पूरा कोरम पूरा करेंगे, ठीक है। क्या नाम था सर? धर्मेंद्र कुमार। परसा प्रखंड के बड़माडर पंचायत में 2 अलग अलग स्थानों पर नहर सफाई कार्य की शुरुआत की गई। सफाई कार्य का शुभारंभ जिला पार्षद विनोद राय ने नारियल फोड़कर और पाठ का अनावरण कर किया। प्रभावी वित्त आयोग से परसा प्रखंड के ग्राम पंचायत बहमार सुमन सिंह के घर से लेकर PRD भट्ठा के नज़दीक तक पानी का सफाई कार्य किया गया। आज जितना भी यहाँ ग्रामीण जनता का पानी का समस्या था वो अब निकासी के लिए समस्या दूर हो गया। इसे और एक बगल में भी जो नहर का सफाई है वो भी कार्य शुरू है। बेगूसराय में दबंगों की पिटाई से घायल इलाजरत बेटे की जिंदगी बचाने के लिए भीख मांग रही है मां। सदर अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा इलाज में दिए जाने वाले कुछ दवाई की कीमत को पीड़ित मां को देनी पड़ रही है, लेकिन इनके पास इतनी भी पैसे नहीं हैं कि वह खर्च कर सके। इलाज में होने वाले खर्च को लेकर मां अपने परिजनों के साथ गांव में चंदा मांग रही हैं। वहीं दूसरी ओर लोग भी बढ़ चढ़ कर मां को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह मां दिन से लेकर रात तक अपने बेटे को बचाने के लिए आंचल फैलाकर चंदा इकट्ठा करने में जुटी है। बच्चा चंदा भी करके बच्चा को इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, वह खातिर बेगूसराय सदर हॉस्पिटल। घटना है कि घर में कोई नहीं है, सुना घर पैर के खींच कर ले गया मुखिया थ्रू से मारपीट को कर संजय ठाकुर। हमारे गांव का प्रमुख सुने हैं जो बुला के वो ले गए, उठवा को उसको बहुत पिटाई किया और वो बहुत सीरियस हो गया। सदर हॉस्पिटल बेगूसराय में वो भर्ती है। उसको माँ बाप को कोई उतना पैसा है नहीं, नॉर्मल भी इलाज करा सकता है, इसलिए हम लोग ग्रामवासी इसको चंदा करके उसको कम से कम अच्छा इलाज हो। हम कुशवाहा हैं, ठीक है, और कुशवाहा के लड़का किसी ने मारा, ठीक है, बुरी तरह से मारा है। उनके पिताजी और माँ के उतना पैसा इलाज कराने के लिए नहीं है, ठीक। तो हम सब कुशवाहा मिल के सोचे कि जो उस बच्चा का जान बचाना है हर हाल में, ठीक है। जो भी नहीं जो हम लोग के जुटा है, हम कुशवाहा विकास परिषद खंजापुर भितिया रहे टोला मेरा घर है, वार्ड नंबर 1, जो हमारे पास जुटा वो हम 5000 रुपया दिए हैं और भी चंदा सौसे गाँव करवा कर उस बच्चा को हमको बचाना है हर हाल में। क्या ये घटना जो हुई 1 मई 2022 का 9 बजे दिन से लेकर लगातार शाम तक एक बच्चे को जिस तरह ये शर्मसार करके उनके साथ मारपीट करना एक मानवता और इंसानियत का ये कहीं से कहीं माने उसका उचित नहीं है। अगर बच्चा घर में हो, समाज में हो या फिर गांव में हो, हर घर में बच्चा है
अगर बच्चा अगर गलत किया है, अगर गलत इसका साबित होता है तो समाज इसको दंडित देने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग लोग आते हैं आगे, और समाज का अमन चैन बनाने के लिए उनको माँ बाप गार्जियन को एक्सेप्ट करके और फिर उस बच्चे को दंडित किया जाता है। और जिस तरह का बर्दाश्त ये जो 1 तारीख का हुआ है, ये कहीं से उचित नहीं है। पटना सेंट्रल स्कूल जगनपुरा में क्रॉस वर्ल्ड क्लब का उद्घाटन विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने फीता काटकर किया। विवेक कुमार सिंह ने इस मौके पर कहा कि क्लब के जरिए छात्र एक दूसरे को इंटरैक्ट कर सकेंगे। वहीं स्कूल के डायरेक्टर बीके सुदर्शन ने कहा कि कई स्कूल केवल खेल के लिए जगह और सुविधाएं बनाने का सपना देख सकते हैं। पिछले 10 साल से प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी सफलता भी मिली है। स्कूल स्तर पे अभी पहली बार पटना सेंट्रल स्कूल ने 2 बहुत अच्छे काम किए हैं। एक तो है कि क्रॉसवर्ड को अपने सिलेबस का पार्ट बनाया, अपने रूटीन का पार्ट बनाया, ताकि विद्यार्थी इसके महत्व को समझ सकें। और विशेष तौर से जो इंग्लिश लैंग्वेज है, चाहे भाषा है, भाषा तो सब भाषा बराबर है, तो उसके ज्ञान से बाद में स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरा, आज एक क्रॉसवर्ड क्लब बना रहे हैं ये लोग, तो क्रॉसवर्ड क्लब का फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और क्रॉसवर्ड के विधा के जो नुआंसेस हैं, जो विभिन्न पहलू हैं, उनको जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। उद्देश्य ये है कि एक इकलौता तो कहीं से भी बहुत अच्छा कर सकता है, मेधा रहेगा तो कर लेगा। पूरे विद्यालय के हर एक छात्र को क्रॉसवर्ड साक्षर बनाना, उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, ये एक चुनौती है जिसपे पटना सेंट्रल स्कूल ने बहुत अच्छा पहल किया। आज क्रॉसवर्ड क्लब का ये भारतीय, आपने सुना होगा, जो क्रॉसवर्ड के आज के मॉडर्न वर्ल्ड के जनक हैं विवेक सिंह जी, तो इन्होंने क्रॉसवर्ड की शुरुआत की। क्रॉसवर्ड को किताबों से ला के पब्लिक पे लाया, और ये भारतीय नई शिक्षा पद्धति के आधार पर भी, नई जो शिक्षा नीति है उसके आधार पर भी क्रॉसवर्ड को सब जगह मान्यता मिली है। CBSE ने किया है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन किया। हम लोगों ने भी इसकी शुरुआत 2 साल पहले की थी। 2 साल प्रिंसिपल साहब हमारे बहुत इंथुसियास्टिक रहे, और यहाँ 2 साल से पहले हम लोग चला रहे हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। बच्चों का जो माइंड है शार्पन होता है, उनकी बुद्धिमत्ता की जो दौर चलता है, क्योंकि आज के एजुकेशन बड़ा स्टैग्नेंट हो गया है, अस्थिर हो गया है, जो किताबों के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। तो जब तक एक्टिविटी नहीं होगी बच्चों के अंदर, एक्टिविटी का मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटी का मतलब फिजिकल के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी। ये आज की शिक्षा नीति में इसी की ज़रूरत है। हम लोगों ने शुरुआत की है। आज इसकी एक क्रॉसवर्ड, यहीं से नेशनल की शुरुआत होगी, सारे बच्चे, हमारे जितने भी विद्यालय हैं बिहार, झारखंड में, उत्तराखंड में, जो भी हमारे विद्यालय, हम सब जगह इसकी शुरुआत करवा चुके हैं। फॉर्मेटिंग करो, यू हैव टू बी रेगुलर। अगर रेगुलर रहोगे ना तो वो टीम बनेगा, पूरा क्रॉसवर्ड का टीम बनेगा। नहीं तो, और प्रिंसिपल सर से अपना जाकर के समझ लेना कैसे क्या करना है, तो गेट द बॉल रोलिंग। बीपीएससी के सेक्रेटरी जीउत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि जल्द ही सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। फिलहाल जांच की प्रक्रिया चल रही है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई किए जाएंगे। बीपीएससी सेक्रेटरी का यह भी कहना है कि प्रश्न पत्र जहां से लीक हुआ है उसकी जांच में टीम लगी हुई है। हमको 11:53 में किसके माध्यम से जानकारी हुई थी सर? ये ETV का कोई वायरल हुआ था, वहीं हमको फॉरवर्ड किया था। सर किस सेंटर से ये पेपर? स्पेसिफिक सेंटर का मामला उसमें नहीं था, कहीं से वायरल हुआ था। आगे किस तरह की जांच किस तरह की? जांच हम लोगों ने साइबर सेल को हैंडओवर कर दिया है। साइबर सेल इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी, और जांच के उपरांत पता ही चल जाएगा कि कहाँ से लीक हुआ है, उसके लिए कौन कौन दोषी हैं। उसके फलाफल से हम भी अवगत हो जाएंगे, आप भी अवगत। सर आरा यूनिवर्सिटी से जो पेपर हुआ था वहाँ पर थोड़ा विवाद भी हुआ, हंगामे भी हुआ, कारण क्या था सर? अब चूँकि क्या प्रिंसिपल को यूयू में बुलाया गया, तो मैं इसके बारे में मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। एक्चुअली कल 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, तो हम लोगों ने, उसके चेयरमैन हम ही थे कमेटी के, तो हम लोग का जो इंटरनल रिपोर्ट है कल चेयरमैन साहब को हमने सबमिट कर दिया, और उस रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने निर्णय लिया कि जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है कल, उसको रद्द करते हुए पूरे मामले की साइबर सेल से जांच कराई जाए। और इसके लिए हम लोग ने कल ही DGP महोदय से रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच करा करके जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें, और उसकी सूचना आयोग को भी दें। आज निकल आई थी, आज भी अलग-अलग जिलों से? नहीं, आज एक्चुअली 15 तारीख को CDPO का एग्ज़ाम होने वाला है,
तो उसका कुछ एग्जाम मटेरियल उन लोगों को देना था और ब्रीफ करना था। उसी सिलसिले में 20 जिलों के एडीएम आए हुए थे और अभी तो हम लोग दे भी रहे हैं, कुछ लोग ले रहे हैं। हाँ सर, ऐसी जानकारी में अभी ये मिली है कि बीपीएससी कार्यालय में ही वीर कुंवर सिंह कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे कुछ पूछताछ हुई है या कुछ पूछताछ आप लोग कर रहे हैं, ऐसे कुछ जानकारी? नहीं, मेरे स्तर से कोई पूछताछ नहीं हुई है, क्योंकि हमने सारा मामला पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। तब जो भी प्रोग्रेस होगा इस संदर्भ में आप लोग पुलिस विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, कौन लोग हमलावर हैं? तेजस्वी यादव, जिसको नैतिक अधिकार नहीं है बीपीएससी को ठंडे बस्ते में डालने वाला, जो बीपीएससी के एग्ज़ामों को सत्रों तक नहीं होता था, कितने एग्ज़ाम पेंडिंग रहते थे, और जब रिजल्ट भी आता था तो किस प्रकार के रिजल्ट, जो कि मुख्यमंत्री सचिवालय में आवास पे रिजल्ट बनते थे, वो बीपीएससी का प्रकाशन होता था। उससे हम लोगों ने बिहार को और बीपीएससी को निकाल के लाए हैं, और बीपीएससी के पिछले किसी भी एग्ज़ाम के रिजल्ट पर कोई सवाल विपक्ष ने भी नहीं उठाया है। जहाँ तक अभी जो एग्जामिनेशन में कुछ कमियां कोई बात आई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया और एग्ज़ाम को कैंसिल किया है, और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। इसलिए तेजस्वी यादव जी, आप अपने रिजिम के बारे में मत चिंता कीजिए। हम लोगों को मालूम है कि बिहार में सुशासन कैसे चलना है। आपकी अराजकता की सरकार जो रही है उस पर आपको जवाब देना चाहिए। जीरो टॉलरेंस स्थापित कराने को लेकर नीतीश सरकार भले ही कटिबद्ध है, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई भी चल रही है, इसके बावजूद सरकार के कर्मी और कार्य कराने वाले ठेकेदार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का इतिहास लिख रहे हैं, जिसका एक उदाहरण मोतिहारी से सामने आया है। ये मामला जिला के ढाका अनुमंडलीय अस्पताल का है, जहां उद्घाटन से पहले ही इस बिल्डिंग में मोटी मोटी दरारें पड़ गई है। चारों तरफ से दीवार फट गया है। अगर इसमें मरीज को रखा जाए तो इलाज से भले वो स्वस्थ हो जाए, पर इस भवन में दबकर जरूर कोई बड़ी घटना उनके साथ हो सकती है। अब आपको ड्राइंग के जरिए सब कुछ दिखाना होगा, ऑफिस में ये सब कुछ आपको दिखाते हैं ड्राइंग के जरिए। ड्राइंग के अनुसार आपको सब कुछ दिखाना बताना। फटने का कारण क्या है? नया निर्माण है भवन, ये फटने का कारण क्या है? अच्छा, तो प्लास्टर में छोटा मोटा कहीं कहीं दिख रहा है क्रैक। मतलब वो लोड पड़ने के कारण हो रहा है? लोड नहीं है उस पर, उस दीवार पे छत का लोड नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर, वो जो खिड़की के पास जो क्रैक किए हुआ है, वो वहाँ खिड़की के पास जो क्रैक नहीं किए हुआ है, प्लास्टर का क्रैक। 50 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो गया, हैंडओवर होना है, लेकिन उससे पहले पूरा दीवार छत सब फाट कर चकनाचूर हो चुका है और उसको रिपेयरिंग किया जा रहा था हैंडओवर होने के पहले। किस तरह की कार्रवाई करेंगे? क्या हैंडओवर लेंगे आप? मुझे इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मैं इसके बारे में जांच कराकर पता लगाऊंगा, उसके बाद उसके अनुसार कार्रवाई करूंगा। क्या वैसी परिस्थिति में हैंडओवर लेना जायज़ है? नहीं, वैसी बात है होगी सही में, तो वैसी परिस्थिति में तो दिक्कत है। अच्छा, किसके देखरेख में बनता है ये? अस्पताल से संबंधित कोई अधिकारी होंगे जो तो मुझे मालूम नहीं है। मुझे मालूम उसका निरीक्षण आप लोग करते हैं कि नहीं सर? नहीं। तो वह अच्छा बन रहा है या घटिया सामग्री लगाया जा रहा है? इंजीनियर लोग करते हैं, इंजीनियर लोग, BMSICL या जो भी कंपनी हो, उसी कंपनी से वही लोग निरीक्षण करते हैं। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।